हाँ तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री को क्रमशः देख लिया था, उसमें से कैसे 11, 12 अथवा कंपैरेटिव लेवल पे क्वेश्चन बनाएगा, सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। तो अब इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो बाबू, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इसकी हिंदी होती है सर्वोत्तमावस्था। ठीक है, अब देखिए कर रहा है कि जब किसी व्यक्ति, ध्यान समझिएगा, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को उसके किसी गुण या दोष को उसकी अपनी जाति में सबसे अधिक ऊंचा या नीचा दिखाया जाता है तो वहां सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब ध्यान से समझो बाबू, जैसे देखिए कह रहा है कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, राम कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। ध्यान से समझिएगा, तो राम एक व्यक्ति हो गया, इसका अपना एक गुण किस चीज का हो गया, लंबाई का। उस लंबाई के गुण को लड़कों की जाति में पूरी कक्षा में सबसे अधिक क्या दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चे, तो लंबा दिखाया जा रहा है। बात को समझिएगा, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी एक अपने उसके किसी गुण को लेकर के उसकी अपनी जाति में सबसे अधिक ऊंचा दिखाया जाता है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तब इस वाक्य में कौन सी डिग्री है प्यारे बच्चे, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, तो अब दूसरी बात प्यारे बच्चे की, अब इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो द टॉलेस्ट इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सीता कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है प्यारे बच्चे, सीता कक्षा में सबसे सुंदर लड़की है। ठीक है, तो देखिए एक व्यक्ति कौन हो गया, सीता, इसका अपना एक गुण किस चीज का हो गया प्यारे बच्चे, सुंदरता का। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति कौन हो गया, सीता, इसका अपना एक गुण किस चीज का हो गया प्यारे बच्चे, सुंदरता का। बात को समझिएगा। ठीक है, अपने एक गुण सुंदरता को लेकर के। ठीक है, अब लड़कियों की जाति में इसको सबसे अधिक ऊंचा दिखाया जा रहा है कि सीता कक्षा में सबसे अधिक सुंदर है। ठीक है, तो एक व्यक्ति सीता हो गई, इसका अपना गुण हो गया सुंदरता का, सीता को लड़कियों की जाति में सबसे अधिक ऊंचा दिखाया जा रहा है, तो अब इस वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तब इस वाक्य में कौन डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अब पूछेगा कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कौन है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल आपका सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा, और इसमें आपका द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो हाँ प्यारे बच्चे ध्यान देना, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है ये तो एग्जांपल हो गया सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बाबू ये आपका क्या है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, यहां से मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है प्यारे बच्चे, तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है प्यारे बच्चे कि हाईटॉलेस्ट के पहले भी आर्टिकल द लगाया है और मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले भी आर्टिकल द लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। बात को समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो अब ये रूल बना दिया, ध्यान से समझो। रूल बना दिया, क्या बनाया, ध्यान से समझना जरा सा। ठीक है, कि बाबू देखो सुपर, देखो है एसडी हो गया, एसडी का मतलब क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। तो एसडी के एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर अगर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। बातचीत समझ आ रही है बाबू। अब देखो जैसे ध्यान से देखिए, यही पे आपका क्वेश्चन बना देगा, ध्यान से समझिएगा कैसे, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यही है ना बाबू कि राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस वाक्य को एरर दिखा रहा है, क्यों एरर दिखा रहा है, काहे कि किस डिग्री का एडजेक्टिव है भाईनन का, तो भाई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, आर्टिकल द का इस्तेमाल होना चाहिए। तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया तो इसीलिए वाक्य को एरर दिखा रहा है, और जब सही करोगे तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो अब टॉलेस्ट के पहले द का प्रयोग किया जाएगा और ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तब जाके आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई, क्यों गलत है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और जब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसके पहले ही आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, तो नहीं किया था तो गलत था, जब द लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आ गई, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रश्न बनाएगा, कैसे प्रश्न बनाएगा ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझो बाबू। ठीक है, देखो
देखो बाबू यहाँ से समझो, देखो प्रश्न कैसे बनाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। देखो अगला क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि यदि कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझो बाबू, यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसमें एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझो। तो देखो प्यारे बच्चे, अब क्या करेगा, यहां से प्रश्न बना देगा। क्या बनाएगा कि राम इज द, ध्यान से समझो, राम इज, देखो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, यहां से ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। राम इज, देखो द टालर, राम इज द टालर बॉय इन द क्लास। तो देखो बाबू, अब यहां से इसको एरर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? एरर। अब एरर क्यों है? इसलिए है कि है किस डिग्री का वाक्य है, तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है, और जब वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसमें एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का ही आना चाहिए। तो अब यहां देखो, जो टालर दिया है प्यारे बच्चे, किस डिग्री का एडजेक्टिव है, तो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इसीलिए एरर है। और जब इसको सही करोगे तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हटा दोगे और यहाँ पे अब सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलोगे तो टाल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? टालेस्ट होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ टालेस्ट कर दोगे तो तुरंत तुम्हारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ में आई? और ये टालेस्ट कैसे हुआ, इसको हमने पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। एडजेक्टिव का जो क्लास 1 का वीडियो है उसमें तुमको ये दिख जाएगा कि चीजें कैसे काम करती है। एडजेक्टिव का तीनों रूप, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलता है, इसको हमने उसमें साथ में बताया है, ठीक है। वहां से इसको रिकवर कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब समझ गए ना कि अगर कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसमें एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री का ही आना चाहिए। अब जैसे हाई टालर दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री का है तो इसीलिए गलत है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल दोगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? सही। तो टालर का सुपरलेटिव क्या होता है? टालेस्ट होता है, तो वाक्य क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। अब देखो आगे कैसे प्रश्न बनाएगा, ध्यान से समझो टेंशन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ध्यान से समझो बाबू, अगर कोई वाक्य सुपर, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर कोई वाक्य बाबू सुपरलेटिव डिग्री का है, ठीक है, ध्यान से समझो, तो उसमें जो है कि सिंगल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है बाबू कि डबल, ध्यान से समझो, डबल एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। ध्यान से समझो, अगर कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसमें जो एडजेक्टिव आएगा वो सिर्फ सिंगल सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। अगर डबल कर देता है तो वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा? एरर। जैसे ध्यान से समझो, राम इज द, ध्यान से समझो, मोस्ट टालेस्ट, ध्यान से समझो, बॉय इन द क्लास। देखो बाबू, तो अब देखो टालेस्ट क्या है बाबू? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। आप प्लस मोस्ट लगाते हैं तो फिर कौन डिग्री बनती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो एगो हाई सुपरलेटिव डिग्री, एगो हाई सुपरलेटिव डिग्री, तो कब सुपरलेटिव डिग्री हो गई? दुगो। तो किसी एक वाक्य में केवल एक ही सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए, तब इस वाक्य में डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। देखो एगो हाई टालेस्ट है तो सुपरलेटिव वही है, अब मोस्ट लगा के सुपरलेटिव ना बनाते हैं, तो एगो हाई सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो दुगो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, जबकि डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब यहां से एरर है, जब सही करोगे तो हाई मोस्ट को हटा दोगे, तो जब एरर सही करोगे तो बन जाएगा कि राम इज द, ठीक है, बस यहां से हो जाएगा टालेस्ट। क्या हो जाएगा? टालेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है प्यारे बच्चे। तब आपके जाकर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई बाबू? समझे इस बात को ना? तो इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है, कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य है तो सिर्फ उसमें एक सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला रूल रिलेट करेगा तो सुपरलेटिव डिग्री से कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो देखिए कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहां से दो तरह से क्वेश्चन रिलेट करेगा, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला करेगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सी इज द वाइजेस्ट एंड टालेस्ट की जगह प्यारे बच्चे हमने कर दिया टालर गर,
ठीक है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे दिखा दिया ईरर, तो ईरर क्या दिखाया प्यारे बच्चे, अभी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे एंड कंजंक्शन आया है, ठीक है। इसके बाद फिर है क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है बाबू, एडजेक्टिव है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो अब जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, तो अगर ये पहला सुपरलेटिव डिग्री में आया है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। तो अब इसको किस डिग्री में रखा है प्यारे बच्चे, तो अब भाई कंपैरेटिव डिग्री में रख दिया है। किस में रख दिया है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसीलिए वाक्य में क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर पहला सुपरलेटिव डिग्री में है तो दूसरा एडजेक्टिव भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। तो अब पहला तो सुपरलेटिव डिग्री है, परंतु दूसरा कौन डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसीलिए आपका वाक्य गलत है। जब सही करोगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो, तो पहला सुपरलेटिव डिग्री है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आना चाहिए। तो जब सही करेंगे तो होगा कि सी इज द वाइजेस्ट एंड टालेस्ट, ठीक है, वाइजेस्ट एंड टालेस्ट गर्ल, ठीक है प्यारे बच्चे। तब स्टेटमेंट का हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये भी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो दोनों सेम सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत समझ आई, चलो ठीक है। अब देखो, अब आगे कैसे प्रश्न बनाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखो अब तनि सहमो बढ़ा देगा, बात को समझिएगा। अब कह रहा है कि अगर दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, ठीक है, अगर दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ पहले, ध्यान समझना, आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले किया जाएगा, दूसरे के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो एरर बनाएगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से समझो। देखो तो अब यहाँ एंड लगा देगा, ठीक है, यहाँ पर द लगा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर हो गया, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो इसको हटाओ, ऊपर वाले को हटाओ प्यारे बच्चे, कंफ्यूजन करेगा। देखो अब यहाँ ध्यान से समझो। देखो देखो जिसे हमने कह दिया कि द वाइजेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एंड द टालेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अब ये वाक्य क्या दिखा रहा है, तुरंत एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि हाई सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, ध्यान से समझो। और ये भी हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब दोनों बीच में किससे जुड़े हैं, एंड हाई कंजंक्शन से जुड़े हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब दो सुपरलेटिव डिग्री एंड से जुड़े हो, तो आर्टिकल द का प्रयोग सिर्फ पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाएगा, हाई दूसरे के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप देखो ये होता कैसे है, जैसे मान लो कि अगर ऐसे कोष्ट बना दोगे ना, अब कोष्टक को हटाओगे तो होगा तो हाई तो द वाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे द का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये चीज संभव है नहीं। तो इसलिए अब क्या करेगा बाबू कि सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरे के पहले नहीं करेंगे। तो अब यहाँ किया है तो इसीलिए एरर है। जब इसको आप सही करेंगे तो वहां से क्या करेंगे, चीजों को के हटा देंगे। हटाएंगे तो होगा कि सी इज द, ध्यान से समझिएगा, वाइजेस्ट एंड टालेस्ट, वाइजेस्ट एंड टालेस्ट, ठीक है, गर्ल, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। तो अभी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बात। तो यहां से ऐसे करके आपका क्वेश्चन रिलेट करके बना देगा प्यारे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इतने टाइप से लगभग आपका सुपरलेटिव डिग्री को प्यारे बच्चे रिलेट करता है तो क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो कुछ और क्वेश्चन रिलेट कर देता है। क्वेश्चन क्या रिलेट करेगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ देखिए बाबू, कुछ अन्यत्र क्वेश्चन रिलेट करेगा, क्या करेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ी सा बाबू, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि टू का प्रयोग, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, चाहे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, ठीक है, ध्यान से समझो। थोड़ा सा फोकस करना है अर्थ पे। कह रहा है कि सी वाज टू वीक, वह इतनी कमजोर है, ध्यान दीजिएगा, सी वाज टू वीक, वह इतनी कमजोर है टू वॉक, कि दौड़ नहीं सकती थी, ठीक है, वह इतनी कमजोर थी कि वह दौड़ नहीं सकती थी, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। कह रहा है कि वह इतनी कमजोर थी, तो प्यारे बच्चे है कमजोर शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे ये आपका बता रहा है सी के बारे में। और सी आपका क्या है प्यारे बच्चे, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो वीक शब्द यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो अब
कह रहा है बाबू कि सी वॉज टू वीक, वह इतनी कमजोर थी। ध्यान से समझिएगा, सी वॉज टू वीक, वह इतनी कमजोर थी। तो इतनी शब्द किसके बारे में बता रहे हैं प्यारे बच्चे? तो वीक के बारे में। वीक आपका है क्या? तो एडजेक्टिव है। तो जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है प्यारे बच्चे? तो एडवर्ब होता है। तो अब यहाँ पर टी डबल ओ आपका क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो कह रहा है कि टी डबल ओ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। तो अब यहाँ एडवर्ब हो गया, तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो अब भाई एडजेक्टिव अपने मूलावस्था में है प्यारे बच्चे, तो अभी किस डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा? तो अभी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहां तक तो सही है, ये तो सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे रिलेट करेगा, ध्यान से समझो। तो अब थोड़ा सा गड़बड़ करेगा कि वीक की जगह प्यारे बच्चे आपका लिख देगा वीकर। क्या लिख देगा? वीकर। अब यहां से तुरंत इसको एरर दिखा दिया, क्यों? क्योंकि भाई किस डिग्री का एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। आज जब टी डबल ओ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है तो अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी आगे बढ़ाएगा तो ऐसे भी इसको घुमा देगा। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में डाल देगा, जैसे सी वाज टू, ध्यान समझिएगा, टू द वीकेस्ट, क्या हो जाएगा? टू द वीकेस्ट। ठीक है बाबू, और टू वॉक। ठीक, तो अब यहां फिर से वही पुरानी वाली एरर कर दिया कि अब भाई क्या है बाबू, इसका प्रयोग टी डबल ओ का एडवर्ब के रूप में हुआ है। तो अब भाई एडजेक्टिव है, तो अभी किस डिग्री का एडजेक्टिव है? तो अब भाई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो इसके पहले जो है, जब भाई एडवर्ब के रूप में आया है, देखिए जब भाई एडवर्ब के रूप में आ गया है, तो जब एडवर्ब के रूप में हुआ है तो इसके पहले यहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव भी आना चाहिए। तो ऊपर वाले में कंपैरेटिव लाया था, नीचे वाले में क्या ला दिया है? सुपरलेटिव। तो इसीलिए दोनों वाक्य क्या है? गलत है। जब इसको सही करोगे प्यारे बच्चों, तो अभी यहां से देखिए, यहां से कंपैरेटिव भी हटेगा, यहां से सुपरलेटिव डिग्री भी हट जाएगा, और ये एडजेक्टिव अपने किस रूप में आ जाएगा? तो मूल अवस्था में, यानी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा। क्योंकि रूल ये है कि टू का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है, तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो सी हो जाएगा, वाच को उतार देंगे, टी डबल उतर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधा सीधा वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक। ठीक है, और टू वॉक, तब आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां से ऐसे भी रिलेट करके क्वेश्चन आपका बना सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो कुछ बातें थी जो सुपरलेटिव डिग्री को रिलेट करके आई थी, और इसको हम लोगों ने देख लिया प्यारे बच्चे, और ये इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और ये हमारा जो है कि ये आपका वीडियो कैसा लग रहा है? अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, बढ़िया लग रहा हो, तो मेरे दोस्त एक सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर ठोकना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों और मित्रों में भी इसको शेयर करना ना भूलना प्यारे बच्चे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।